हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी बुक्स को क्यों पढ़ें, ऐसे कई सारे सवाल मुझसे लगातार पूछे जाते रहे हैं आपके कॉल और मैसेजेस के माध्यम से। तो आज मैं एनसीईआरटी बुक्स को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को लेकर जो आपके मन में भ्रांतियाँ हैं, सवाल हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। इन सवालों के जवाब बहुत सीधे हैं और इन जवाबों को यदि आप समझ लें और शायद ये आपको बहुत काफ़ी हेल्प करेगा। हेल्प उन बच्चों के लिए भी है कि जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सिविल सेवा की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उन्हें जस्ट तैयारी शुरू करनी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो साल डेढ़ साल पढ़ने के बाद पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी क्या पढ़नी चाहिए। तो आज मैं आपको ये क्लैरिटी कर देता हूँ कि एनसीईआरटी जो विषय वस्तु है, जो बुक्स हैं, चाहे वो इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, वो बाकी सारी चीज़ें, इनको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनके जवाब आप लेंगे। देखिए, सबसे पहले जवाबों की ओर जाने से पहले एनसीईआरटी की बुक्स कौन लेनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ऑलरेडी वैसे मैंने इसका वीडियो बना रखा था, तो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। जो आपको बुक्स यहाँ पर लेनी है, ये सारी बुक्स हैं, ठीक है। बुक्स के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत की है, आर.एस. शर्मा की है 11th की। मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की 11th की लेनी है। और ये सारी जो हैं ओल्ड रहेंगी, न्यू नहीं है। सब की सब कौन सी हैं, ओल्ड हैं। आधुनिक भारत विपिन चंद्र और विश्व इतिहास इंदिरा अर्जुन देव, ये 11th और 12th में आती हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है, सभी ओल्ड रहेंगी। भूगोल में आपको लेनी है देश एवं उसके निवासी 1, 2, 3 कक्षा 6, 7, 8 की, और ये तीनों ही आपकी ओल्ड रहेंगी। भारत का भौतिक पर्यावरण 11th की न्यू लेनी है। भारत का भूगोल 12th की न्यू लेनी है एनसीईआरटी। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में 11th और 12th की आती है, माइक्रो और मैक्रो भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो ये दोनों ही आपको 11th और 12th की भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपको न्यू लेनी है। इसके अतिरिक्त विज्ञान में यहाँ पर देखें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक की आपको सामान्य विज्ञान की बुक्स आएंगी, यहाँ पर सभी न्यू लेनी है। राज्य व्यवस्था की संविधान के सिद्धांत एवं व्यवहार 11th की लेनी है, न्यू लेनी है ये भी। और भारतीय समाज में भारतीय समाज और भारतीय समाज की समस्याएं 11th और 12th की एनसीईआरटी लेनी है, ये भी आपको न्यू लेनी है। तो ये आपको बुक्स लेनी है, ठीक है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पॉलिटी, भारतीय समाज, ये आपको 6 विषयों की एनसीईआरटी बुक्स लेनी है। अब किसे लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, पढ़ना कैसे है, इन सवालों का मैं आपको जवाब देता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल शायद एक बार अगर हल हो गए तो आपकी आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, एनसीईआरटी को लेकर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो आपका पढ़ाई को लेकर जो एक भ्रमितियां हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी इस कारण नहीं हो रहा, या पढ़ ली होती तो हो जाता, इन सारे का आपका समाधान हो जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको एनसीईआरटी को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करते हैं। सबसे पहला सवाल क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक हम क्यों पढ़ें। तो क्यों पढ़ें का जो सवालों का जवाब है, सबसे पहली चीज, आपको आधारभूत समझ जो है, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर, जो आपको मान लीजिए आर्ट साइंस से नहीं हैं और उनको खासकर हिस्ट्री पढ़नी है, फिर हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, या फिर इकोनॉमी पढ़नी है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट आर्ट एंड सब्जेक्ट के कंप्लीट करने को लेकर, और अदर स्टूडेंट जिन्होंने हो सकता है अपनी ग्रेजुएशन के लेवल पे या हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट को बहुत सीरियस नहीं लिया है, तो वहाँ पर अगर आप सीरियस हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर चाहते हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों, एडवांस लेवल में जाने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी को वहाँ पर ज़रूर पढ़ें। कौन सी लेनी है वो बता दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ किस लिए पढ़ना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार अच्छा हो गया तो उसके बाद जब एडवांस लेवल पे कोई चीज़ आती है, आप इंटरकनेक्ट अच्छे से कर पाते हो, समझ पाते हो क्या पढ़ाया जा रहा है, किस संदर्भ पढ़ाया जा रहा है, घटनाएं कहाँ से जुड़ी हैं, तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होती है, तो वहाँ पर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी होती है। दूसरा, सामान्य अध्ययन विषयों की महत्ता आपको पता चलती है, क्योंकि यही सारे जब सब्जेक्ट जब आप एडवांस लेवल पे कोर्सेज में जाकर उसको पढ़ना शुरू करते हो तो देखते हो इनकी इंपॉर्टेंस पेपर वाइज डिफरेंस है।
फर्स्ट पेपर देखें तो वहाँ पे ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री आती है, सेकंड पेपर देखें तो वहाँ पर आपका पॉलिटी आती है, थर्ड पेपर में इकॉनमी आती है, साइंस आती है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चलती है, सामान्य अध्ययन कितना इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, क्योंकि यही विषय जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाएंगे या तो आपको बाहर कर देंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए, जो उनको आपको यहाँ पर क्या करना है, सामान्य अध्ययन के अपने विषयों की बेहतर समझ को यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझने में मदद मिलेगी। तीसरा, स्वयं की रुचि। कई बार हम एग्जाम जो होते हैं सिविल सर्विस करना तो चाहते हैं, लेकिन किसी की देखा देखी कि फला फला व्यक्ति ऐसा ऐसा बन गया है, मेरे दोस्त भाई यार या फैमिली में कोई बन गया है तो मुझे भी बनना है, और बनने के संदर्भ बस गए, कोचिंग ज्वाइन कर ली, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, 6 महीने 8 महीने बाद पता लगा या 1 साल बाद पता चल रहा है कि यार मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत बोरिंग है, बहुत लेंदी हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर आप खुद को पहले से तैयार जब करना हो तो इसके लिए भी क्या करना है, अपने आप को, अपनी रुचियों को और स्वयं को इस एग्जाम को लेकर ये कितना लेंदी हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, किस लेवल का हो सकता है, तो मेंटली और आपकी इंटरेस्ट जो होती है उसको पहचानने के लिए भी आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। चौथा, आगे की तैयारी कैसी होगी, आगे किस तरीके की स्थितियां आएंगी, उसके लिए भी क्या करता है, ये एक बेहतर आधार आपको प्रदान करके देता है। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, आपको इन सारी चीजों के क्लियरेंस करने के लेकर, आपको बेहतर समझ को लेकर यहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आज से कभी नहीं पूछना है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, पढ़नी क्यों है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब यहां पे तैयारी करने वाले कई अलग अलग चरण में होंगे। कुछ लोग आज तैयारी करना हो सकता है आज से शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने 1-2 महीने शुरू किया, कुछ लोगों को 1 साल हो गया, कुछ लोगों को 2 साल हो गया है। तब आता है दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि दूसरे क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि यहां पर सर किसे पढ़ना चाहिए, 1 साल वाले को भी पढ़ना है क्या, 2 साल से जो पढ़ रहा है को आपको एडवांस लेवल की बुक पढ़ रहा है उसे भी पढ़ना चाहिए क्या, जो फ्रेशर है क्या उसे पढ़ना चाहिए क्या। तो इसका भी सवाल जान लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला चीज, एनसीईआरटी उन बच्चों को जरूर पढ़नी है, उन स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी है, उन अभ्यर्थियों को जरूर पढ़नी है जो प्रारंभिक चरण में, अर्थात कि जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए और इन सारी चीजों के संदर्भ में इन्हें जानने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सामान्य अध्ययन और इस एग्जाम को समझने के दृष्टिकोण से वहां पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रारंभिक चरण में हैं, जो तैयारी करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और करने के मान लीजिए 2, 4, 6 महीने हुए हैं, उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग जरूर एनसीईआरटी को पढ़ें। अब दूसरा क्वेश्चन, जो साल भर 2 साल जिन्होंने एग्जाम दे दिया, क्या उन्हें भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी को मैंने पहले भी कहा सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वहां बेसिक चीजें आपको बताई जाती हैं। अगर आपने साल 2 साल पढ़ लिया है और सही तरीके से पढ़ा है और एक अच्छे अंडर गाइडेंस में पढ़ा है तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आपको पढ़ा दिया गया होगा। जो टीचर अगर उसने ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए जिन्होंने साल 2 साल मेहनत कर ली है, विषय कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, सब कुछ पढ़ा दिया गया है, तो उनके लिए अब एनसीईआरटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें पीछे जाने की बजाय उन्हें आगे की ओर सोचना है। उन्हें आगे की स्थितियों में जो चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करके उन पर और भी अच्छी पकड़ अपनी बनानी है। ठीक है, तो 2 चीजें क्लियर हो गई, किसे पढ़ना है और कब पढ़ना है चीजें। ठीक है, क्यों पढ़ें और किसे पढ़ना चाहिए। तीसरा, कब और कैसे पढ़ें। तो पहली चीज क्या है, कब पढ़ना है, प्रारंभिक चरण में पढ़ना है। प्रारंभिक चरण में अर्थात जब आपने पढ़ाई इस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की है, कुछ समय ही हुआ है, तब पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, पढ़ना कैसे है, तो क्रमवार तरीके से पढ़िए। अगर आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अब अगर आपको बताई गई है कि भूगोल में आपको कक्षा 6, 7, 8 की पढ़नी है, तो ये नहीं कि आप सीधा 11, 12 की या फिर सीधे एडवांस लेवल की बुक उठा लें, नहीं, आपको पहले कक्षा 6 से ही उठानी है। ठीक है, और 6 से उठाने के बाद जब तक वो फिनिश ना हो जाए तब तक 7वीं वाली कक्षा 7 की नहीं उठानी है, ना 8 की उठानी। इसी तरह हर सब्जेक्ट में, ठीक है, इसी तरह आपका इतिहास में है 11 की पहले पढ़नी है फिर 12 की पढ़नी है। आपको क्रमवार तरीके से ही इनको पढ़ना है और एक को जब फिनिश कर लें, एक को पहले से समझ लें, तब दूसरी बुक वहां पर उठाना है। तो इनका क्या करना है, क्रमवार अध्ययन करना है। दूसरा, पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनको समझते चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं जब बस बुक के पन्ने पलट के वहां पे शुरू किया और खत्म कर दिया।
इसका कोई फायदा नहीं। फायदा उसका होगा जब आप इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इस बुक्स में, जो बातें बताई गई हैं वहां पे उसको समझते चले, उनके शब्दों का अर्थ समझते चले, उनका क्या मतलब होता है वो समझते चले। जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और समझ के पढ़ रहे हैं उसका फायदा होगा, ना कि बस यहां पे पेज पलट के आपने पढ़ लिया, उसका कोई फायदा नहीं। तो पहली चीज क्या करना है, प्रारंभिक चरण पढ़नी है, उसके बाद क्रमवार पढ़ना है, और तीसरा अवधारणाओं को समझते हुए पढ़ना है, और चौथा एनसीईआरटी बुक से ही पढ़िए। कई लोग होते हैं कि यहां पर लूसेंट से उठा के पढ़ लिया, कोई सार करके आगे कोई बुक तो उससे उठा के पढ़ लिया, उससे मत पढ़िए। आपको जब एनसीईआरटी बोली जा रही है तो एनसीईआरटी कुछ सोच के बोली जा रही है, ठीक है। सार करने का ऑलरेडी उन्होंने क्या किया, संक्षेपण कर दिया, कुछ चीजें लिखी, कुछ चीजें छोड़ दी, और आपको क्या करना है, प्रारंभिक चरण में चीजों को अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और वो वहां पर अच्छे से बताई गई हैं। तो वहां पर क्या करना है, चौथी चीज क्या करना है, एनसीईआरटी से ही यहां पर आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक लीजिए और उसी से यहां पर उससे अध्ययन करिए। तो समझ में आ गई बात, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, किसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपके चारों सवालों का जवाब भी मैंने दे दिया, आपको एनसीईआरटी बुक्स भी मैंने सारी बता दी हैं, और आई होप सो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर आज से आपके समक्ष कोई दुविधा नहीं होगी, और अगर कभी होती है या किसी अन्य किसी आपके दोस्त को होती है तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं कि इसको देख लो, और एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़नी है, लेकिन कब पढ़नी है ये ध्यान रखना है। अगर आपने साल डेढ़ साल अपने लगा दिए हैं, किसी बुक्स इत्यादि को पढ़ लिया, बेसिक क्लियर हो गई, उसको नहीं। जो फ्रेशर है, कभी भी किसी फ्रेशर को आए तो उसको जरूर बोलिए एनसीईआरटी पढ़, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर चीजें पसंद आई होंगी। आपको अगर एनसीईआरटी को लेकर अन्य कोई दुविधा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी अन्य समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं या नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं, किसी ऐसे ही विषय वस्तुओं को लेकर जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाने में मदद करे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड लक।